हेलो लर्नर्स, हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पार्ट 60 MCQs का। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द लिस्टिंग ऑफ जॉब टाइटल, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ जॉब। किसमें एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जॉब का टाइटल क्या होगा, टास्क क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, अगर हम आसान भाषा में समझे, अबाउट दी जॉब, जॉब के बारे में, किस तरह की जॉब है, जॉब का टाइटल क्या है, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या वर्किंग टाइम होगा, क्या टूल्स चाहिए, एवरीथिंग जो भी जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी लिस्ट जहाँ बनती है उसको हम बोलते हैं, टाइटल देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस में इंफॉर्मेशन गैदर की, अब उस इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब के बारे में सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। फिर आता है आपका विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्म एंड देयर एबिलिटी बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट फ्यूचर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। इसमें से किस प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होगी एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की, किस में फोरकास्ट करते हैं ताकि जो फ्यूचर की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज उनको हम लोग लागू किया जा सके, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना भविष्य का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम अनुमान लगाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स क्या मतलब? एम्प्लॉय। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ह्यूमन से एम्प्लॉयज़ इंसान है उनको एज अ रिसोर्स लिया जाता है, एसेट्स हैं, इसलिए इनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। तो भविष्य में कितनी वैकेंसीज खाली हो सकती, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अभी कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। नेक्स्ट है आपका when team members evaluate one another's performance and provide feedback to managers, it is known as। जब टीम मेंबर्स एक दूसरे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं और इवेल्युएट करने के बाद मैनेजर्स को फीडबैक देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, पीयर परफॉर्मेंस रिव्यू, ग्राफिक रेटिंग मेथड या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज पीयर परफॉर्मेंस रिव्यू। ये सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड होते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब होता है एक क्रिटिकल इंसिडेंट दिया जाता है, एक एम्प्लॉय को बताया जाता है और उस इंसिडेंट में, उस घटना में एक एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म करता है उसके बेस पे चेक किया जाता है। ग्राफिक रेटिंग में जिसमें ग्राफ होता है 1 2 3 4 5 एग्री, स्ट्रांगली एग्री ऐसे करके, और उसमें रेटिंग की जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की। पीयर परफॉर्मेंस रिव्यू जनरली यूज़ होता है जब 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जो हमारे पीयर्स होते हैं वो भी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, चेक करते हैं और मैनेजर्स को बताते हैं। Human resource management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organization and social objectives are accomplished. This definition is given by ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है। किसकी? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस की, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, इंडिविजुअल्स गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। ये डेफिनेशन किसने दी थी? एडविन फिलिपो, माइकल जे, रॉबर्ट ओन या पीटर ड्रिकर। एंड द करेक्ट आंसर इज एडविन फिलिपो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। HRM जो है कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स, सोसाइटल या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, इंडिविजुअल का गोल्स क्या है, सोसाइटी की तरफ क्या गोल्स है, ये सारी चीज़ें को अचीव करने में HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। Dash means formulating and executing human resource policies and practices that produce the employee competencies and behaviors that the company needs to achieve its strategic aims। किसमें फॉर्मुलेट करते हैं और एग्जीक्यूट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को, HR पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को, ताकि जो एम्प्लॉई हैं वो कॉम्पिटेंट हो सकें,
उनका जो बिहेवियर है वो दक्ष हो सके उसमें, ताकि जो कंपनी की स्ट्रैटेजिक एम्स है उनको अचीव किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक वर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जुड़ गया है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है, स्ट्रैटेजी से आया है, एक रणनीति, जहाँ पे लॉन्ग टर्म हम देखते हैं चीज़ों को अचीव करना, स्ट्रैटेजिक गोल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक एम्स बनाते हैं, वहाँ पे HR पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट इस तरह से किया जाता है कि हर एक एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हो सके और हम अपना स्ट्रैटेजिक एम को पा सकें। Which model of SHRM focuses on the interdependence among HR strategies, business strategies and organizational change? SHRM means Strategic Human Resource Management। इसके कुछ मॉडल्स होते हैं। कौन सा मॉडल फोकस करता है कि HR स्ट्रैटेजीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, उनके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, उस पर फोकस करता है। स्ट्रैटेजिक फिट मॉडल, स्लैप मॉडल, बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल, या नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज स्लैप मॉडल। स्लैप मॉडल को हम लोग कहते हैं, दूसरी फुल फॉर्म उसका है स्ट्रैटेजिक लेबर एलोकेशन प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक लेबर एलोकेशन प्रोसेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये फोकस करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं, HR की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है उनको देखता है। यहाँ पे लेबर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया स्ट्रैटेजिक लेबर, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर भी उस पर फोकस करता है, बैलेंस उस पर देखता है, क्या बैलेंस है डिमांड और सप्लाई के बीच में लेबर्स की। स्ट्रैटेजिक फिट मॉडल जो होता है ये फोकस करता है कि HR की जो स्ट्रैटेजीज़ उनको बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के साथ हमको मिलाना है, अलाइन करना है, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकें, गोल्स को अचीव कर सकें। बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल जो होता है ये HR की स्ट्रैटेजीज को ओवरऑल जो हमारा बिजनेस गोल है उसके साथ अलाइन करता है। और जो स्लैप मॉडल हमने पढ़ा इसमें HR, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी चेंजेस हो रहे हैं सबको अलाइन करता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PEQ? PEQ क्या होता है? पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, पर्टिकुलर एनालिसिस क्वेश्चंस, परफॉर्मेंस एनालिटिकल क्वेस्ट, या पोजीशन ऑडिट क्वेरी, एंड द करेक्ट आंसर इज पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। क्वेश्चनर नाम से पता चल रहा है क्वेश्चनर क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, आपको डेटा लेना, इन्फॉर्मेशन लेनी, कैसे लेंगे, तो हमने एक पेपर पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए और वो हमारा क्वेश्चनर होता है। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर एक टूल होता है जॉब एनालिसिस का, किस चीज़ का, डेटा कलेक्ट करने का, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस रहते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। फिर है आपका, डैश इज अ मेथड ऑफ पब्लिशिंग जॉब ओपनिंग्स ऑन बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सिमिलर आउटलेट्स बाय अ कंपनी। ये एक मेथड होता है जॉब ओपनिंग्स को पब्लिश किया जाता है बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सिमिलर आउटलेट्स जो होते हैं कंपनी के वहाँ। किस मेथड में ऐसा होता है? जॉब पोस्टिंग में, आउटसोर्सिंग में, जॉब एनरिचमेंट में, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग में क्या होता है, जो भी जॉब ओपनिंग्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी कंपनी के और आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है, उसको जॉब पोस्टिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है थर्ड पार्टी से हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं, ये रिक्रूटमेंट के मेथड्स होते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने अपने वैकेंसीज़ के बारे में बताया है और एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो अब बताने के बहुत से मेथड्स होते हैं। तो आउटसोर्सिंग होता है जब हम थर्ड पार्टी लेते हैं, किसी कंसल्टेंट फर्म के थ्रू ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। नेक्स्ट है आपका, which model of job analysis involves analyzing job related mathematical competency, verbal ability, judgment skills, and also evaluate how the employee relates himself with other employees, tasks and information? कौन से मॉडल में जॉब एनालिसिस के जॉब को एनालाइज किया जाता है? कैसे, क्या चीज़ें एनालाइज की जाती हैं? जॉब रिलेटेड क्या मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी है, क्या वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए, क्या जजमेंटल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में, और एक एम्प्लॉय कितना दूसरे एम्प्लॉय के साथ खुद को रिलेट कर पाता है, उसके काम से रिलेट कर पाता है, ये किस मेथड में होता है मॉडल में? फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल में, फिशरमैन मॉडल में, वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम मॉडल, या नन ऑफ द अबव,
एंड द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल। फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल में क्या होता है, जॉब को एनालाइज किया जाता है इतने सारे पैरामीटर में, और ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कितना रिलेट कर पा रहा है। वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम मॉडल होता है और फ्रिशमैन मॉडल होता है। ये सारे मॉडल्स होते हैं आपके जॉब एनालिसिस के। वर्क प्रोफाइलिंग में क्या होता है, इनमें इंफॉर्मेशन जो होती है जनरली गैदर की जाती है पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर, और ये ज़्यादातर आपका मैनेजरियल जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स के ऊपर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी होती है। फंक्शनल जॉब एनालिसिस को FJA मॉडल भी कहा जाता है। फ्रिशमैन मॉडल में क्या होता है, इसमें जॉब को एनालाइज किया जाता है 52 एबिलिटीज़ पे। ये जो मॉडल है इसमें आपका कॉग्निटिव, सेंसरी, साइकोमीटर, इस तरह से करके 52 एबिलिटीज़ पे इंफॉर्मेशन गैदर एनालाइज किया जाता है एक जॉब को, कि इस जॉब को करने के लिए इतने पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो 52 जो कैटेगरीज होती हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं, उस पर जब हम एनालाइज करते हैं, जॉब को इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रिशमैन मॉडल। नेक्स्ट है आपका, इन विच इंटरव्यू टेक्निक द इंटरव्यूअर प्री डिटरमाइंस द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। किस इंटरव्यू टेक्निक में जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और इंटरव्यूई कौन होता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है। तो जब इंटरव्यू हो रहा होता है, तो जब इंटरव्यूअर, लेने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है, वो प्री डिटरमाइन मीन्स पहले से ही प्रिपेयर करके आता है कि कौन से क्वेश्चंस उसे पूछने हैं। इस इंटरव्यू के तरीके को, टेक्निक को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड, पैनल या नॉन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें पहले से डिसाइडेड होता है जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें जो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता है पहले से, जो भी उन्हें समझ में आता है वो पूछते हैं। पैनल इंटरव्यू का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ग्रुप टाइप का एक होता है जिसमें मल्टीपल इंटरव्यूअर्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड हो गया, आपका सुपरवाइज़र हो गया, टीम लीडर हो गया, 4 डिपार्टमेंट से एक हो गया। तो जब 1, 2, 3, 4 लोग ऐसे इस तरह से बैठे होते हैं, मीन्स 3 से 4 से ज़्यादा लोग जब होते हैं, ग्रुप होता है पूरा, मल्टीपल इंटरव्यूअर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। Which of the following involves information regarding what kind of people is to hire for job? किस तरह के कैंडिडेट को हायर करना है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनालिसिस, एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट जॉब होल्डर। कंफ्यूज मत होएगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी काम आएगा कि जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट जॉब, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन होता है अबाउट जॉब होल्डर। एक जॉब होल्डर कौन होगा, वही कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने आ रहा होगा, जो एम्प्लॉय होगा वहाँ का, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितना जॉब होल्डर के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब एक वैकेंसी निकलती है, ऐड निकलता है पेपर में, तो आप नीचे पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है इतने ये स्किल रिक्वायर्ड है, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये सारा किसका पार्ट होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन का। और जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट जिसमें मेंशन होता है सैलरी नेगोशिएबल या इस चीज़ पे काम करना, ये सारा किसका पार्ट हो जाता है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का। फिर है आपका, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू राइट टाइम सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट हिज ऑब्जेक्टिव्स। किस प्रोसेस में राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल की ज़रूरत होती है राइट टाइम में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनलार्जमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कई तरीके से पूछा जाता है। पहला एक फोरकास्टिंग टेक्निक होती है जिसमें राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल की ज़रूरत होती है राइट टाइम पे, सही समय पे सही आदमी सही जगह पे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सके। तो ये क्या होता है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। Which of the following can be defined as the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicants to fill a job? Pool of applicants, बहुत सारी applicants हैं, उसमें से most suitable candidate को choose करना,
क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या सिलेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब था हमने वैकेंसीज के बारे में बताया है। सिलेक्शन का मतलब जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो जॉब पे फिट बैठ रहा उसको चूज़ करना, उसको कहते हैं सिलेक्शन। इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी आता है कि सिलेक्शन को नेगेटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बंदा चूज़ करोगे, दो बंदे जो भी आपके यहाँ ऑर्गेनाइज, मान लीजिए हमने 2 वैकेंसीज निकाली तो हमने 2 को चूज़ किया, बाकियों को रिजेक्ट किया, इसलिए नेगेटिव होता है। और रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं हम सबको ले रहे हैं, इसीलिए रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है एंड आपका सिलेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाता है कि सिलेक्शन को मल्टीपल हर्डल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इंटरव्यू आपका एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन फिल करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर रेफरेंस चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जब आप एक स्टेप क्लियर करते हो तभी आप सेकंड स्टेप पे जाते हो, तो इसीलिए इसको मल्टीपल हर्डल टेक्निक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, it is a process of estimating the quantity and quality of people required to meet future needs of the organization। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत हो सकती है फ्यूचर में। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक, सप्लाई फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज डिमांड फोरकास्टिंग। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, कितने लोगों की भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, क्या होगा। उसी में 2 चीज़ें आती हैं, डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग। हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं, डिमांड का अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है या अभी कितनों की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से सप्लाई का अनुमान लगाते हैं कि अगर हमें इतनी रिक्वायरमेंट हुई तो क्या हमारे पास इतनी वर्क पावर है, मैन फोर्स है उस चीज़ को फिल करने में। तो डिमांड फोरकास्टिंग में होता है क्वांटिटी और क्वालिटी, भविष्य में हमें कितनी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाना। थैंक यू। फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए।